हेलो एवरीवन, मैं मोनी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन जीवाणु जनित रोग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इसका आज 5 सेकेंड है। पहला, ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक या क्षय रोग परीक्षण। मॉन्ट्यू परीक्षण। जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फैलाव खांसने, छींकने तथा भोजन के द्वारा। प्रभावित अंग फेफड़े। लक्षण: रात में बुखार, अत्यधिक खांसी, खांसी के साथ रक्त का आना, शरीर के भार में कमी, छाती में दर्द। रोकथाम तथा इलाज: बीसीजी के टीके के द्वारा तथा प्रतिजैविक दवाओं जैसे सेप्टोमाइसिन तथा वेलिसिन का उपयोग। दूसरा, डिप्थीरिया, जीवाणु कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। फैलाव प्रत्यक्ष संपर्क तथा भोजन के द्वारा। प्रभावित अंग श्वास नली। लक्षण: गले में परेशानी, सांस लेने में परेशानी, बुखार और उल्टी होना। रोकथाम तथा इलाज: डीपीटी के टीके के द्वारा। डीपीटी के टीका ट्रिपल एंटीजन है। डी से डिप्थीरिया, पी से प्यूट्रिस और टी से टेटनस। तीसरा, बुफिंग कफ, काली खांसी या कुकुर खांसी या प्यूट्रिस। जीवाणु हीमोफिलस या बैसिलस प्यूट्रिस। फैलाव प्रत्यक्ष संपर्क अथवा हवा के द्वारा। प्रभावित अंग श्वसन नली। लक्षण: रात के समय खांसी तथा बुखार। रोकथाम तथा इलाज: डीपीटी के टीके के द्वारा। चौथा, टेटनस या लॉकजॉ, जीवाणु बैसिलस टेटनस। क्लाइस्ट्रिडियम टिटैनी। फैलाव घाव के द्वारा। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। लक्षण: जबड़े तथा गर्दन के पेशियों में दर्द के साथ खिंचाव। रोकथाम तथा इलाज: एटीएस तथा टीटी के टीके के द्वारा। टेटनस के टीके की खोजकर्ता लुई पास्चर। पांचवां, टाइफाइड, जीवाणु साल्मोनेला टाइफी। फैलाव दूषित भोजन तथा जल के द्वारा। प्रभावित अंग आंतें, प्लीहा, यकृत। लक्षण: बुखार, नाड़ी की चाल का धीमा पड़ना, त्वचा पर गुलाबी चकत्ते का बनना तथा उल्टी होना। रोकथाम तथा इलाज: क्लोरोमाइसिन जैसे प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग। परीक्षण: विडाल परीक्षण। 6, प्लेगा या काली खांसी, जीवाणु पास्चुलेला प्रोटेस्टिस या यारसिनिया प्रोटेस्टिस। फैलाव चूहे में पाए जाने वाला पिस्सुआओं के द्वारा। प्रभावित अंग काख या फेफड़े या गर्दन। लक्षण: शरीर में दर्द, बुखार, शरीर के तापमान में एकाएक वृद्धि, आंखों का लाल पड़ना। रोकथाम तथा इलाज: सेप्टोमाइसिन जैसे प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग करना। परीक्षण: वेस्टेन टेस्ट। क्वेश्चन 7, लिपोसी, कोढ़ या कुष्ठ रोग, हैंसन का रोग, जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। फैलाव संक्रमित व्यक्तियों के सीधे संपर्क से। प्रभावित अंग त्वचा तंत्रिका तंत्र। लक्षण: त्वचा का सड़ना, अंगुलियों में विकृति उत्पन्न होना, तंत्रिकाओं का प्रभावित होना। रोकथाम तथा इलाज: मल्टीपल ड्रग थेरेपी, एमडीटी। परीक्षण: त्वचा बायोप्सी या स्किन बायोप्सी। 8, हैजा, जीवाणु विवेरियो कोलेरी। फैलाव दूषित भोजन तथा जल से। प्रभावित अंग छोटिया। लक्षण: उल्टी होना, दस्त लगना, धीमी रुधिर संचार, पेशियों में खिंचाव। रोकथाम तथा इलाज: टीकाकरण, ओआरएस घोल का उपयोग, गर्म भोजन तथा उबले हुए पानी का सेवन। परीक्षण: डिप्थ-स्टिक परीक्षण। 9, सिफिलिस या सुजाक, जीवाणु ट्रेपनोमा पॉलिडम। फैलाव लैंगिक संबंधों के द्वारा। प्रभावित अंग जननांग, रक्त वाहिकाएं। लक्षण: जननांगों में सूजन तथा दर्द, जननांगों पर लाल दानों का बहना। रोकथाम तथा इलाज: पेनिसिलिन तथा टेट्रासाइक्लिन
जैसी प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग। परीक्षण EIA एंजाइम इम्यूनो एसाई। 10 गोनेरिया जीवाणु नाइसेरिया गोनेरिया फैलाव लैंगिक संबंधों के द्वारा प्रभावित अंग जननांग। लक्षण जननांगों में दर्द, जननांगों पर लाल दानों का बनना, मूत्र के साथ मवाद या पीव का आना। रोकथाम तथा इलाज। पेनिसिलिन जैसी प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग। प्रोटोजोआ से उत्पन्न रोग। पहला मलेरिया, CVC ब्लड टेस्ट। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम फैलाव मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से। फैलाव अंग प्रभावित अंग RBC तथा प्लीहा। लक्षण चकता हुआ बुखार, सर्दी लगना, प्लेटलेट की संख्या में कमी। रोकथाम तथा इलाज। क्लोरोक्विन तथा प्राइमाक्विन जैसी दवाओं का उपयोग। कुनैन दवा सिनकोना वृक्ष के छाल से। दूसरा काला जार, प्रोटोजोआ लिस्मेनिया या दोनोवेनी फैलाव सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से। प्रभावित अंग यकृत, प्लीहा और अस्थिमज्जा। लक्षण बुखार, प्लीहा का बढ़ जाना, रक्त में कमी। रोकथाम तथा इलाज। पेंटाहेक्सोनेट दवा का परीक्षण DAT डायरेक्ट एगुलेशन टेस्ट। तीसरा निद्रा रोग, प्रोटोजोआ ट्रेपनोसोमा ब्रूसी फैलाव CC अथवा TC मक्खी के काटने से। प्रभावित अंग लसिका या गांठ है। लक्षण बुखार, सिर दर्द, पेशियों तथा जोड़ों का दर्द, अत्यधिक नींद का आना। रोकथाम तथा इलाज। सुरामीन तथा पेंटाडाइमीन जैसी दवाओं का उपयोग। चौथा पेचिस या अतिसार, प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका फैलाव दूषित भोजन तथा जल के द्वारा। प्रभावित अंग वरी आंत्र। लक्षण निर्जलीकरण, दस्त लगना, दस्त के साथ रक्त का आना। रोकथाम तथा इलाज। मिक्सोफॉर्म तथा आयरोफॉर्म जैसी दवाओं का उपयोग। परीक्षण दीप अस्टिक परीक्षण। 5 पायरिया, प्रोटोजोआ एंट अमीबा जिंजीवेलिस फैलाव चुंबन के द्वारा। प्रभावित अंग दांत तथा रक्त वाहिका। लक्षण दांत से रक्त स्राव, दांतों में सड़न, दंत क्षय। रोकथाम तथा इलाज। दांतों की सफाई, दांतों की सर्जरी। कवक जनित रोग। पहला दमा, कवक एस्परजिलस फर्मियुमी गेस्ट के द्वारा। फैलाव हवा के द्वारा। प्रभावित अंग फेफड़े, श्वसन तंत्र। लक्षण सांस लेने में परेशानी, त्वचा पर लाल चकत्तों का बनना। रोकथाम तथा इलाज। डेल्ट क्लोरेट तथा एडिनिल दवाओं का उपयोग। परीक्षण स्पाइरोमेट्री। दूसरा खाज या खुजली, कवक एस्केरस स्केविज फैलाव प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। प्रभावित अंग त्वचा। लक्षण त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर चकत्तों का बनना। रोकथाम तथा इलाज। कवकनाशी कृमि के द्वारा। तीसरा रिंग वर्म, दाद, कवक ट्राइकोफाइटॉन फैलाव रोगी व्यक्तियों के प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। प्रभावित अंग त्वचा। लक्षण त्वचा पर गोलाकार चकत्तों का बनना। रोकथाम तथा इलाज। कवकनाशी कृमि के द्वारा। हाथी पाँव, कवक ट्राइकोफाइटॉन फैलाव संक्रमित फर्श अथवा चटाई के द्वारा। प्रभावित अंग त्वचा। लक्षण त्वचा पर खुजली होना, पैरों में सूजन। रोकथाम तथा इलाज। कवकनाशी कृमि के द्वारा। पादप रोग, विषाणु जनित रोग। पहला तंबाकू का मोज़ेक रोग, विषाणु, तंबाकू मोज़ेक विषाणु। लक्षण पत्तियों का सिकुड़ना तथा छोटा हो जाना, हरित लवक का नष्ट होना। रोकथाम तथा इलाज। फसल चक्र का अपनाना, रोगग्रस्त पादप को नष्ट करना। पराजिनी फसलों का उपयोग। दूसरा आलू का मोज़ेक रोग, विषाणु
पोटैटो वायरस नहीं। लक्षण पत्तियों का पीलापन तथा बौनापन, पत्तियों का चितकबरापन। रोकथाम तथा इलाज, रोगग्रस्त पादपों को जलाना, फसल चक्र का उपयोग करना। तीसरा, आलुओं का उत्तक क्षय रोग, विषाणु पोटैटो वायरस PVX। लक्षण पत्तियों का बौनापन, पत्तियों पर तीखे दाग। रोकथाम तथा इलाज, रोग मुक्त बीजों का चुनाव, मिट्टी का उपचार। फंगस रोग, पहला आलू का अगोट या अंगमारी रोग, कवक अल्टरनेरिया सोलेनी। लक्षण पत्तियों पे भूरे तथा छल्लेदार धब्बों का बनना, पत्तियों का गिरना, पादप का शीघ्र मृत्यु। रोकथाम तथा इलाज, कवकनाशी का उपयोग। आलू का पछेता अंगमारी रोग, कवक पाइटोफेटोरा इन्फेक्शंस। लक्षण पत्तियों तथा तनों पर काली भूरी पत्ती का बनना, पादप का सूखना तथा गलना। रोकथाम तथा इलाज, फसल चक्र का अपनाना, कवकनाशी का उपयोग, स्वस्थ बीजों का चुनाव। गेहूं का किट्टू रोग, कवक पैक्सिनिया ग्रेमिनिस त्रिप्सी। लक्षण पत्ती तथा तनों पर लाल तथा भूरे रंग के धब्बों का उत्पन्न होना। रोकथाम तथा इलाज, कवकनाशी का उपयोग, रोग मुक्त बीजों का चुनाव। चावल का ब्लास्ट रोग, कवक मैग्नोपोर्थ ओराइज। लक्षण पूरे पादप पर चकते। रोकथाम तथा इलाज, फसल चक्र का उपयोग, रासायनिक कवकनाशी का उपयोग। गन्ने का लाल या सड़न रोग, कवक गोलमेरुला सिंगोरेला। लक्षण गन्ने के पत्ती तथा तनों पर लाल धारियों का बनना, तनों का फटना। रोकथाम तथा इलाज, स्वस्थ बीजों का चुनाव, कवकनाशी का उपयोग। जीवाणु जनित रोग, धान या चावल का अंगमारी रोग, जीवाणु जेंथ्रोमोनास ओराइज। लक्षण पत्तियों पर पीले धब्बों बनना तथा पत्तियों का सूखना। रोकथाम तथा इलाज, बीजों पर जिंक सल्फेट तथा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, प्रति जैविक का उपयोग, रोगग्रस्त पादपों को नष्ट करना। सिट्रस कैंकर, जीवाणु जेंथ्रोमोनास सिट्रे। लक्षण पत्तियों का गिरना, पत्तियों पर धब्बों का बनना, फलों पर घाव का बनना। रोकथाम तथा इलाज, रोगग्रस्त पादपों को नष्ट करना, प्रति जैविक दवाओं का उपयोग करना। गेहूं का तुंद्रा रोग, जीवाणु कोर्निबैक्टीरियम तित्रिस। लक्षण पत्तियों का निचले भागों का मुड़ना, पत्तियों तथा फली का छोटा रह जाना। रोकथाम तथा इलाज, रोग मुक्त बीजों का चुनाव, मिट्टी का उपचार, प्रति जैविक दवाओं का उपयोग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।